जिसको कल मैदान महशर में मीजान पर तौला जाएगा तो सारे नेकियों में भारी नजर आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो एक सहाबी खड़े हो गए, सरकार फिदा का अबी वो उम्मी। वो दो सेंटेंस कौन से हैं, वो दो जुमले कौन से हैं, वो दो वाक्य कौन से हैं जो बोलो तो बहुत आसान है। तो हुजूर ने आगे फरमाया था सुभान अल्लाह ही व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अलील अज़ीम। जब बंदा अल्लाह का ये नाम लेता है, जब बंदा अल्लाह का नाम की तस्बीह पढ़ता है तो बोलने में बहुत आसान है, लेकिन इसी तस्बीह को कल मैदान महशर में मीज़ान पर तौला जाएगा तो सारे नेकियों में भारी नजर आवेंगे। लिहाजा बोला करें सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस कब्र को हम भूल बैठे हैं ना, वो कब्र रोजाना 5 मरतबा पुकार पुकार कर कहती है, लोगों मैं तन्हाई का घर हूं, अकेला मत आना। मैं तन्हाई का घर हूं, अकेला मत आना। यहाँ दीवार मिट्टी की, बिछौना मिट्टी की, छत मिट्टी की, यहाँ अकेला मत आना। यहाँ आना तो साथी लेके आना, यहाँ आना तो दोस्त लेके आना। तो कब्र का साथी कौन है जी? बेटा है? नहीं है। बीवी नहीं है। भाई नहीं है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि अब बेटों के खातिर गुनाह ना करो, बीबी के खातिर गुनाह ना करो। आप जब कब्र में जाएंगे तो बेटा आपके बदले में वहां सवालों के जवाब नहीं देगा बेटा। मैंने तो यहां तक देखा है कि अल्लाह अकबर, पहले लोग चहारम करते थे, पहले लोग 10वां करते थे, पहले लोग 20वां करते थे, फिर 40वां करते थे, फिर बरसी करते थे। मुबारकबाद के लायक है मरहूम रमजान साहब के बेटे जिन्होंने 40वां शायद ये कर रहे हैं। वरना कहता है मौलाना 20वां में रूह निकाल दीजिए ना, 20वां में बड़ा काम कर दीजिए। 40 दिन कौन इंतजार करेगा? तुम्हें क्या लगता है कि रूहें सिर्फ 20 दिन तक घर आती है? तुम्हें क्या लगता है कि बाप की रूह सिर्फ 40 दिन तक घर आएगी? नहीं नहीं, 40 दिन तक तो लगातार आती है, लेकिन ये रूहें हम तो भूल गए दादाओं को, हम भूल गए अपने वालिद को, हम भूल गए खानदान वालों को जो जमीन छोड़ के चला गया, मकान छोड़ के चला गया। उसके नाम पर 10,000 खर्च नहीं कर सकते, उसके नाम पर 5,000 खर्च नहीं कर सकते। मैं तो अक्सर यहां तक देखा हूं कि बाप के मरने के बाद बाप को नहलाता है, बाद में कफन लाता है, बाद में पहले बाप का पासबुक चेक करता है, पहले बाप की LIC चेक करता है, सहारा चेक करता है, सूटकेस की चाबी ढूंढता है, बाप का पैसा कहां है, बाप का पैसा कहां है। मैंने यहां तक देखा मजहर भाई, मेरे वहां का एक आदमी 250 बीघा का मालिक है, 250 बीघा का मालिक। जब मर गया ना तो बेटों ने बाप की लाश को घर से बाहर निकाल दिया, कफन बाद में लाया, नहलाया बाद में, पहले बाप का बिस्तर उठा के पैसा गिनने लगा, बाप का बिस्तर उठा के रकम गिनने लगा। तो किस बेटा पर तुम भरोसा करता है, किस बीबी पर भरोसा करता है? कब्र ये पुकार कर कहती है, याद रखना अल्लाह अकबर। मुझे यकीन है कि आज कुरान खानी भी हुई होगी ना, कुरान खानी भी हुई होगी। दिन में कुरान खाने का एहतमाम कौन कुरान पढ़ता है जी? वो तो हम लोग समझते हैं कि ये मौलाना का काम है, मदरसे में जो बच्चे पढ़ता है वही पढ़ेगा। और मैंने यहां तक देखा है कि कुरान पढ़ने वाले बच्चे को लोग दाल मुठ बिस्किट खिलाते हैं। बस गांव का मुखिया आया तो काजू किशमिश मिठाई स्पॉन्ज काला जामुन बेहतरीन इंतजाम। याद रखना, गांव का मुखिया 2 घंटा घर में बैठा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगी। लेकिन कुरान का पढ़ने वाला विद्यार्थी, कुरान का तालिब इल्म, कुरान का स्टूडेंट किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो रब्बे कदीर उस कब्रिस्तान से 40 दिन के अजाब को उठा देता है। आप देखे होंगे कब्रिस्तान के बीचों बीच रास्ता होता है अक्सर व बेशतर। अल्लाह ताला खूब खूब बरकत नसीब फरमाए। कब्रिस्तान के बीचों बीच रास्ता होता है ना जी, गुजरने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। कब्रिस्तान में कोई डकैत है, कोई चोर है, कोई बदमाश है, कोई गुनहगार है, कोई जहन्नम में जलता होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, हुजूर फरमाते हैं कि कुरान का पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो 40 दिन के अजाब को अल्लाह उठा देता है। अब जिस दरवाजे पर 2 घंटा कुरान की तिलावत हो, जिस घर में 3 घंटा कुरान की तिलावत हो, उस घर का आलम क्या होगा? गांव का मुखिया आए तो काजू खिलाओ, उसे किशमिश खिलाओ, लेकिन वो कुरान पढ़ने वाले बच्चे को दाल मुठ बिस्किट खिला के भगा देते हैं। याद रखना, हुजूर फरमाते हैं कि कुरान का पढ़ने वाला विद्यार्थी वो किसी और का मेहमान नहीं है। हुजूर फरमाते वो मेहमान मेरा है। जो उन बच्चों से हाथ मिलाता है गोया वो मुझसे हाथ मिलाने का काम करता है। लिहाजा उन बच्चे को हकीर ना समझे हम, उन बच्चे को जलील ना समझे हम जो कुरान पढ़ता है। कुरान खुद भी पढ़ा करें। सुने, कब्र पुकार कर कहते हैं मेरे पास वक्त बहुत कम है तकदीर के लिहाज से, लिहाजा बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। कुरान कब्र रोजाना पुकार पुकार कर कहती है, लोगों मैं तन्हाई का घर हूँ अकेला मत आना, मैं काली कोठरी हूँ अकेला मत आना, मैं काली कोठरी हूँ अकेला मत आना, मेरे पास आना तो मददगार लेके आना, मेरे पास आना तो साथी लेके
लेके आना, मेरे पास आना तो गम गुसार लेके आना। तो कब्र का साथी कौन है जी? कब्र का मददगार कौन है जी? अल्लाह अकबर। और आज तो हमारा मामला ये है, किसी के यहाँ अगर मैयत हो जाए ना, पड़ोसी वाले झांक के चले जाते हैं। अगर रात भर डेट बड़ी पड़ी रहे तो कोई उसे आकर घर वालों के साथ बैठकर रात नहीं गुजारता। कहता तावीज छुआ जाएगी, तावीज छुआ जाएगी, बदन छुआ जाएगा। अरे क्या तावीज तुम्हारी छुआएगी, बदन छुआएगा? इस्लाम तो छुआछूत को मिटाने आया है। ये तो गैरों का तरीका है कि जाएंगे तो बदन छुआ जाएगा। और लोग कहता है ये तो कफन काटने का काम, जिसका बाप मरा है वही ना कफन काटेगा, वो तो फकीर का काम है, वही ना कब्र खोदेगा। हम क्यों मैयत को नहलाएं? हम क्यों कफन काटने का काम करें? हम क्यों कब्र खोदने का काम करें? याद रखना, हुजूर फरमाते हैं जिस मैयत को तुमने कफन काटने का एहतमाम किया, जिस मैयत को तुमने नहलाने का काम किया, जिसके लिए कब्र खोदने का काम किया, जिसकी जनाजे की नमाज तुमने पढ़ी, याद रख अगर वो जन्नती है तो रब्बे कायनात उसके सदके में तेरा भी बेड़ा पार लगा देगा। लेकिन यहां सोचता दर्जी ही कफन काटे, फकीर ही कब्र खोदे। और मैंने यहां तक देखा है कि वो फकीर पाउच पीकर कब्र खोद रहा था, झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब बताओ जिसकी कब्र पाउच पी करके फकीर खोद रहा है उसका क्या हाल होगा जी? लिहाजा लोग इंसल्टी महसूस करता, मैं कब्र खोदने जाऊं, मैं मैयत को नहलाऊं, मैं कफन काटूं, वो तो दर्जी का काम है, वो कफन काटेगा, वो फकीर का काम है, वही कब्र खोदेगा, हम क्यों नहलाएं मैयत को? और हद तो मैंने यहां तक देखा है कि मां मर गई, बेटा चला गया दुकान, मां मर गई, बेटा दुकान खोल के बैठा है। लानत है ऐसे बेटे की जिंदगी पर, लानत है ऐसे बेटे की कमाई पर कि मां की बड़ी है डेड बड़ी घर में, मां की मैयत यहां घर पर, वो बेटा दुकान में जाकर बैठा है। क्या करेगा पैसा लेकर? पूरी जिंदगी तो खाने और कमाने में तुम्हारी गुजर गई। मेरे मोहतरम दोस्तों, बहुत बड़ा अलमिया है हमारे समाज का। हुजूर फरमाते जिसके घर में मैयत हो तो उस घर में 3 दिन तक चूल्हा ना जले, पड़ोसी वाला खाना बना के पहुंचाए। यहां तो पड़ोसी वाले से खान पान बंद है, पड़ोसी वाले से बातचीत बंद है, तो कौन खाना पहुंचाएगा? पड़ोसी वाले से सलाम कलाम बंद है। यहां थोड़ी सी ना इत्तेफाकी हो जाए तो तुम मेरे ना शादी में आना, ना मरनी में आना, ना हरनी में आना। हमने दिलों को तोड़ने का काम किया, हमने दिलों को जोड़ने का काम नहीं किया। हमने रिश्तों को तोड़ने का काम किया, हमने रिश्तों को जोड़ने का काम नहीं किया। याद रख, हुजूर फरमाते हैं जो रिश्तों को तोड़ने का काम करता है, जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी मयसर न होगी। और हुजूर फरमाते हैं जो टूटे दिलों को जोड़ने का काम करता है, कल मैदान महशर में मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला उसका हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर चला जाऊंगा। और हमारा तकरीर में कोई नारा उरा नहीं लगाइएगा। जाओ, कहां चला गया बोलेगा जो नारा लगा रहा था? यानी है अल्लाह तबारक व तआला मदर भाई को सलामत रखे। तब नारा लगाने में 3 फायदा है। एक तो थोड़ा मुझे रेस्ट मिलेगा, तकरीर में थोड़ी टेस्ट आएगी, जो नारा लगाएगा और जो जवाब देगा उसको नेकियां मिल जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने दिलों को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का नहीं किया। बातें बहुत सारी है, किस पर बात करूं मैं? वक्त मेरे पास बहुत कम है। तकरीर के लिहाज से कब्र रोजाना पुकार कर कहती है मैं तन्हाई का घर हूं, अकेला मत आना, मेरे पास आना तो दोस्त लेके आना, मेरे पास आना तो साथी लेके आना। तो कौन है कब्र का साथी, कौन है कब्र का मददगार? हुजूर की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं आकाई मौलाई फिदा का अबी वो उम्मी, कौन है कब्र का साथी, कौन है कब्र का मददगार? तो हुजूर ने फरमाया सुन, जहां बेटा मिट्टी दे के आ जाएगा, जहां भाई मिट्टी दे के आ जाएंगे, जहां तेरे रिश्तेदार मिट्टी दे के आ जाएंगे, उस काली कोठरी में, उस भयानक जगह में अगर कोई है तेरा मददगार तो वो अल्लाह का कुरान है, वो कलामुल्लाह है, वो कुरान की तिलावतें हैं। अल्लाह अकबर। आज तो प्रचलन चला है कन्वेंट स्कूल में जाने का, इंग्लिश माध्यम से पढ़ाने का। बिल्कुल पढ़ाएं, इंग्लिश इंपोर्टेंट आवर लाइफ, विदाउट इंग्लिश लाइफ इज नॉट सक्सेसफुल। इस दौर में जरूरी है इंग्लिश पढ़ना, इसके बगैर हम गूंगी हो जाएंगे, हमारी जबानें गूंगी हो जाएगी। अंग्रेजी बहुत जरूरी है, लेकिन जिस धर्म का आप मानने वाले हैं उस बच्चे को कुरान तो जरूर सिखाएं। हुजूर फरमाते कि कब्र का साथी वो कुरान है, कब्र का साथी वो कुरान की तिलावत है। वो कुरान जिसको कागज की शक्ल में देखते हैं ना जी, इस कुरान को जिसको हम लोग राइटिंग की शक्ल में देखते हैं, याद रखना रब्बे हुजूर फरमाते कि ये कुरान, अल्लाह उस कुरान को ये ताकत बख्शे और अल्लाह उस ताकत उस कुरान को अता फरमाएगा कि वो कुरान आदमी के शक्ल में उसको कब्र के अंदर उस कुरान पढ़ने वाले की मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। जिस कुरान को राइटिंग
राइटिंग की शक्ल में देखते हैं, जिस कुरान को कागज की शक्ल में देखते हैं। अल्लाह अकबर। उदाहरण के लिए, मिसाल के लिए एक वाकया मैं बयान कर देता हूं, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को समेट दूंगा। फिर इंशाअल्लाह कभी मुलाकात होगी तो विस्तारित रूप से तफसील से मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह अकबर। कुरान ये कब्र का साथी है, कुरान कब्र का मददगार है। लेकिन लोग इंसल्टी महसूस करते हैं ना कि मैं जाऊं कुरान पढ़ने के लिए, मैं जाऊं कुरान खानी में कुरान की तिलावत, ये तो बच्चों का काम है, मदरसे के बच्चे पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, ये कुरान जन्नत में सारे जन्नतियों का नाम लिखा होगा कि मजहर भाई इस कमरे में रहेंगे जन्नत में, अंसार साहब इस कमरे में रहेंगे, मंसूर भाई इस कमरे में रहेंगे, वो नदीम भाई इस कमरे में रहेंगे, रमजान साहब इस कमरे में रहेंगे। तमाम जन्नतियों का नाम होगा, जन्नत के कमरों में लिखा हुआ होगा। अल्लाह अकबर। इस कुरान को, जिसको हम लोग कागज की शक्ल में देखते हैं, इस कुरान को हुक्म होगा, कुरान जन्नत चला जा, अरे कुरान जन्नत चला जा। तो कुरान, जितने कुरान के पढ़ने वाले कारी होंगे, जितने कुरान के कारी होंगे, सबको साथ मिलेगा। आगे आगे कुरान जाएगा, पीछे पीछे कुरान के पढ़ने वाले जाएंगे, आगे आगे कुरान जाएगा, पीछे पीछे कुरान के कारी जाएंगे, कुरान के पढ़ने वाले जाएंगे। ये कुरान पूरी जन्नत का सैर करेगा, लेकिन कुरान का नाम कहीं पर लिखा नहीं होगा। कुरान का नाम किसी जन्नत के दरवाजे पर लिखा नहीं होगा तो कुरान मायूस हो जाएगा। कुरान पलटेगा जन्नत से तो दारोगाए रिजवान जन्नत उस कुरान से कहेगा, कुरान क्या जन्नत में रहना नहीं चाहता है? अरे कुरान क्या जन्नत नहीं चाहता है? यहाँ तो सब चाहता है जन्नत मिल जाए, यहाँ तो सब इसी फिराक में है कि जन्नत मिल जाए, जन्नत का परवाना मिल जाए। तू जन्नत में रहना नहीं चाहता? वो कुरान पुकार कर कहेगा, है रिजवान जन्नत, तमाम जन्नतियों का तो नाम लिखा है, लेकिन मेरा नाम कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। अल्लाह अकबर। वो कुरान कहेगा, मेरा नाम तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं। ये फरिश्ता रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला कुरान का नाम कहीं पर लिखा नहीं है, कुरान का नाम कहीं पर लिखा नहीं है। तो आवाज आएगी मीज़ाब इलाही से, ऐ रिजवान जन्नत, कुरान से कह दे, कुरान को नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कुरान के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो जो कुरान का कारी है, ये जन्नत सारी तुम्हारी है। जो जो कुरान का कारी है, ये जन्नत सारी तुम्हारी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, लिहाजा कुरान पढ़ें मेरे भाई। एक मर्तबा मैं अपने घर से वैशाली आ रहा था, तो बस स्टैंड पर गया बस पकड़ने के लिए। तो मगरिब की अजान हो गई। स्टेशन पर एक मस्जिद है बहादुरगंज में, वहां मैं जब नमाज पढ़ने के लिए गया तो एक नौजवान को मैंने देखा कि मस्जिद में बैठकर मोबाइल चला रहा था। बहुत गुस्सा आया उस पर, बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं गलत फहमी में था। जब उसके करीब में गया तो क्या देखता हूँ, वो मोबाइल में फ्री फायर नहीं खेल रहा था, वो पबजी नहीं खेल रहा था, वो कॉमेडी नहीं देख रहा था। मस्जिद में बैठकर वो 18 साल का लगभग नौजवान होगा, वो मोबाइल में कोई ऐसी वैसी चीज नहीं देख रहा था। मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मोबाइल में कुरान की तिलावत कर रहा था, कुरान को पढ़ रहा था देख देख करके। तो मेरे भाई, ऐसे भी कुछ लोग हैं, वरना हमारा नौजवान देखो ना, आज तो इतना बड़ा अलमिया है कि हमारा नौजवान फेसबुक में आईडी बदल के चलाता है मर्द औरत के आईडी में चला रहा है, वो है मर्द, वो औरत बन करके आईडी चला रहा है मर्द, वो कड़ा पहन के घूम रहा है मर्द, धागा पहन के घूम रहा है मर्द, कान में बाली लगा के घूमता है मर्द, मेकअप करके चलता है। तो काय को मर्द है जी? उससे अच्छा तो औरतें ना हो जाता। अब तो औरत भी चाहती है कि मर्द बन जाए, लेकिन ये मर्द होकर के औरत के चक्कर में पड़ा, औरत बनने के चक्कर में पड़ा है। ये हमारे नौजवानों का करैक्टर है, तर्ज अमल है, ये इनका ये इनके व्यवहार जरा देखो मेरे भाई। राह हक की तरफ आ। अगर कामयाबी चाहिए, कामरानी चाहिए, तो तुम्हें सुकून दुनिया की चीज में नहीं मिलेगी। अगर दुनिया की चीज में सुकून मिलती ना, तो वो बड़ा मरवाड़ी नींद की गोली खा के नहीं सोता। वो जितना बड़ा पैसा वाला है, नींद नहीं आती है, मकान अच्छा, बिल्डिंग अच्छी, बिस्तर अच्छा, सोफे गद्दे एसी कूलर सब कुछ है जी, लेकिन नींद नहीं आती है मरवाड़ी को, बड़े बड़े कारोबार वाले को नींद नहीं आती। क्या करता है? नींद की गोली खाता है, शुगर की गोली खाता है। तो पैसे में सुकून नहीं है, दौलत में सुकून नहीं है। अगर पैसे में सुकून होता तो वो मारवाड़ी नींद की गोली खा के नहीं सोता। तो सुकून कहाँ है जी? सुकून घर में है? नहीं है। अच्छा सा घर, लेकिन वो आदमी चाहता है कि घर से मैं बाहर रहूं, घर से बाहर रहता हूं तो अच्छा लगता है, घर में आता हूं तो दिल उजड़ जाता है, मन उचाट हो जाता है, बीबी से झगड़े, बेटों से झगड़े, बहू से झगड़े, घर अच्छा, मकान अच्छा, बिल्डिंग अच्छी, बिस्तर अच्छा, लेकिन सुकून नहीं। तो सुकून कहाँ है जी? हमारा कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। तुम सुकून चाहता है, इत्मीनान चाहता है, तुम राहत
तलब चाहता है तो दुनिया की दौलत में नहीं है, सुकून अल्लाह के जिक्र में है, सुकून कुरान की तिलावत में है, सुकून याद इलाही में है, सुकून नाते रसूल में है, सुकून जिक्र इलाही में है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस पर बात करूंगा तो बात बढ़ जाएगी। बस एक जुमला मैं पढ़ता हूं। जनाजा हो किसी का, जनाजे में शरीक होने हो आप, जनाजे की नमाज पढ़ें, उसका फायदा ये होगा। बस एक वाकया सुनो मुख्तसर अंदाज में। बगदाद का रहने वाला एक कफन चोर था। बाप बेटे की परवरिश की खातिर क्या नहीं करता है। बाप आप देखो ना, जो सऊदी जाता है बेचारा 5 साल तक घर नहीं आता, किसके खातिर? बेटों के खातिर। वो अलवा सुतरी खा के जिंदगी गुजारा है, तुम तो बिरयानी खाकर खूब मजे ले रहे हो। इन बूढ़ों से पूछो जिसने अलवा खाया, सुतनी खाया, जिसने कौनी खाया, मरवा की रोटी खाया, इनसे पूछो ना जी। एक जोड़ा कपड़ा मिलता था, ईद के ईद मिलता था। एक जोड़े चप्पल मिलते थे उसे, वो टूटी चप्पल में रस्सी बांध के चलता था। तुमने कहां वो जिंदगी देखी है? तुमने वो दिन कहां देखा है जी? आज तो इतने कपड़े हैं कि पहनने वाला कोई नहीं। हमने वो दिन देखा है कि ईद के ईद एक जोड़ा कपड़ा मिलता था। जब मैं मदरसे में पढ़ता था तो चप्पल टूट गई तो रस्सी बांध के चप्पल को पहनता था। और आज तो इतना अच्छा खाना मौजूद है, चप्पल है, सैंडल है, कपड़े हैं, सब कुछ मौजूद है जी। तुमने वो दिन कहां देखा है? इन बूढ़ों से पूछो बाप क्या नहीं करता है बेटे की जिंदगी बनाने के खातिर। लेकिन जब बेटा बाप मकान बना देता है ना, मैं कहीं कहीं घूमता हूं इलाके में तो देखता हूं मकान बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मकान के दरवाजे पर एक झोपड़ी बनी है। अब बूढ़ा बेचारा उस झोपड़ी में रह रहा है। वहां लोटा है, गिलास है, बिस्तर है, और उस मकान में बेटा है, बहू है। मकान बनाया बूढ़ा बेचारा, मकान बनाया वो बुढ़ा बेचारा, लेकिन बहू रह रही है, बेटा रह रहा है, अब वो बूढ़ा बेचारा झोपड़ी में रह रहा है। होना तो यह चाहिए था कि बेटा जमीन पे लेटता, बाप को सोफे में लेटाता, वो बेटा झोपड़ी में रहता, बाप को बिल्डिंग में सुलाता। लेकिन नहीं, वो बेचारा बाहर दरवाजे पर बहू को कहता, बहू पानी देना, बहू लोटा लाना, बहू खाना लाना, बहू चाय लाना। तो वो बहू कहती है काहे को चिल्लाता है बुढ़ा, दे तो रहा, देती रही हूं, दे रही हूं, क्यों चिल्लाता है? मेरे भाई किस पर यकीन करोगे आप? बाप बेटों की जिंदगी बनाने के खातिर अपने आप की कुर्बानी पेश कर देता है। सऊदी अरब जाता तो 5 साल तक घर नहीं आता है वो। क्यों? तुम्हारे लिए मकान बनाने के खातिर, तुम्हारे लिए कारोबार को चमकाने के खातिर, ताकि तुम अच्छे से रहो, तुम अच्छे से रहो। लेकिन वही बाप जब बूढ़ा हो गया, बेटा जवान हो गया, तो उस बूढ़े पर तुम अत्याचार करता है, उसको गालियां देता है, उसको बुरा भला कहता है। उसके पास 5 रुपया नहीं चाय पीने के लिए, उसके पास 10 रुपया नहीं दाढ़ी बनाने के लिए, उसके पास 100 रुपया नहीं शुगर की दवाई लाने के लिए। मेरे भाई इस पर बात करूंगा तो बात मेरी बढ़ जाएगी। बाप क्या नहीं करता? कफन चोर है, बगदाद का रहने वाला। वो कफन चोर कोई मामूली चोर नहीं होगा ना। कब्रिस्तान जाए, यहाँ नौजवान कब्रिस्तान जाना कहाँ चाहता है? अगर रात के सन्नाटे में किसी को कहा जाए 1 लाख रुपया देता हूं अकेले कब्रिस्तान जाओ, तो नहीं जाएगा। वो नहीं जाएगा, कब्रिस्तान नहीं जाएगा, कब्र में तो उतरना भी नहीं चाहता है। अल्लाह अकबर। वो बगदाद का रहने वाला कफन चोर, जो कफन चोरी करके बेचकर बच्चों के लिए राशन लाता है, वो खाना लाता है, सब्जियां लाता है। अल्लाह अकबर। शॉर्टकट में सुने मेरी बात, 2 से 3 मिनट सुने आप, मोहब्बत से बोले तो सुभान अल्लाह। 2 से 3 मिनट समेट रहा हूं मैं। बगदाद का रहने वाला कफन चोर है जी। उसी बगदाद में एक पारसा औरत रहती थी जिनका इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल हो गया। चोर इस नियत से जनाजे में शामिल हुआ कि किस कब्रिस्तान में इसको दफन किया जाता है, ताकि मैं कब्र पहचान लूं, रात के सन्नाटे में जाऊं और कब्र खोद कर कफन निकाल के लाऊं। कितना बड़ा दिलेर वाला चोर होगा ना वो। हर बंदा ऐसा नहीं कर सकता है जी, हर बंदा ऐसा नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। अल मुख्तसर शॉर्टकट में सुने, वो कफन चोर जनाजे में इस नियत से शामिल हुआ ताकि मैं कब्र देख के आऊं, कब्र खोद कर कफन निकालूं। अल्लाह अकबर। दिन खत्म हो गया। रात के सन्नाटे में पूरी दुनिया सो गई। रात के सन्नाटे में ये कफन चोर पहुंचा कब्रिस्तान। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद कब्र खोदा, खोदने के बाद कब्र में दाखिल हुआ। अल्लाह अकबर। कब्र में दाखिल होकर उस पारसा पास बीबी के कफन को निकालना चाहा। कफन पर हाथ लगाया तो आवाज आई, मुबारक हो, मुबारक हो। एक जन्नती दूसरे जन्नती से मुलाकात कर रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। इतना कहना था, वो कफन चोर
लहजा बर अंदाम हो गया, कांपने लगा, रो रो कर पुकार कर कहता है, आए माई तुम तो पारसा थी, तुम तो पाकवाज थी, तुम तो अल्लाह की मुकर्रब बंदी थी, तुम तो पाकीज़ा औरत थी, तेरे जन्नती होने में तो कोई शक नहीं है। मैं तो पापी हूँ, मैं तो गुनहगार हूँ, मैं तो इतना बड़ा जालिम हूँ कि कब मुर्दों के कफन को निकाल कर बाजार में बेचता हूँ, बाजार में फरोख्त करके सब्जियां लाता हूँ, राशन लाता हूँ, मैं जन्नती कैसे हो गया? मैं तो पापी, मैं तो गुनहगार, मैं तो इतना बड़ा चोर कि मैं कफन चोरी करके बच्चों की परवरिश करता हूँ, मैं जन्नती कैसे हो गया? इतना कहना था, आवाज आई, ऐ कफन चोर, तू कफन चोर था, सुन, तूने मेरी जनाजे की नमाज पढ़ी और जितनों ने मेरी जनाजे की नमाज पढ़ी अल्लाह ने मुझे भी बख्श दिया, और जितनों ने मेरी जनाजे की नमाज पढ़ी अल्लाह ने सबकी बख्शिश फरमा दी, लिहाजा तू जन्नती हो गया। ये कफन चोर वहां से पलटा, पलटने के बाद घर आया, नहाया धोया, धो पाक साफ होकर मस्जिद में पहुंचा, पहुंचने के बाद अपने सर को सजदे में रख दिया, मौला मैं गुनहगार था, मौला मैं खताकार हूँ, गुनहगार हूँ, कफन चोर हूँ, मौला मैंने अपनी गुनाहों से मैंने तौबा कर लिया है, तौबा करना मेरा काम था, दर दर की ठोकर खाना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना ये तेरा काम है। जब कफन चोर ने ये जुमला कहा, आवाज आई मिज़ाब इलाही से, ऐ मेरा बंदा तौबा करना ये तेरा काम था, तेरी बिगड़ी बनाना ये मेरा काम है, तौबा करना ये तेरा काम था, तेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। कफन चोर रब की बारगाह में सजदा रेज हो गया, तारीख के औराक गवाह है, वो कफन चोर अपने वक्त का अल्लाह का बहुत बड़ा बरगुज़ीदा बंदा हो जाता है, अल्लाह का नेक बंदा हो जाता है, अल्लाह का मुकर्रब बंदा हो जाता है। जनाजे में शरीक होने का काम करें, कबर खोदने का काम करें, मैयत को नहलाने का काम करें, मैयत को कफन देने का काम करें, अगर वो जन्नती तो अल्लाह उसके सदक़े में तेरा भी बेड़ा पार लगा देगा। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में मरहूम रमज़ान साहब के साहबजादों ने बड़ी ही नेक दिली खुश दिली के साथ इस मुबारक मुतबर्रक और मुनज़्ज़ा महफिल सजाने का काम किया है। अल्लाह तबारक व तआला मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मेरे कहने में आपके सुनने में जो गलती हुई हो अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। मेरी तकरीर के वनवान का एक हिस्सा भी बयान नहीं हुआ, फिर इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो विस्तारित रूप से तफसील से गुफ्तगू करने की मैं कोशिश करूँगा। सारे लोग मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह की मोहम्मद से। दुरूशी पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। दस मिनट में मैं 2 से 3 शेर पढ़ देता हूँ। मंसूर भाई का हुक्म हुआ, शेर पढ़ देता हूँ मदर भाई, फिर इंशाअल्लाह मेरी तकरीर होगी। अगर आपने याद किया तो इंशाअल्लाह मेरी तकरीर होगी। मैं 2 से 4 शेर पढ़ देता हूँ, है ना। हजरत को लेके आप सुने, आप शेर बहुत अच्छा शेर है कि खुशरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है जो आप झूम जाएंगे, तड़प जाएंगे, मचल जाएंगे, लेकिन कलाम बड़ा अच्छा है। मोहब्बत से बोले तो सुभान अल्लाह। कि खुशरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, खुशरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरा को मदीने, हम फकीरा को मदीने की गली अच्छी लगी, खुशरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी।